हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 8। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली हम आपको याद होगा दोस्तों कि हमने इसके पहले के जो दो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने कंप्लीट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जितने भी टाइप के रिएक्शंस थे। फिजिकल क्वांटिटी दिखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था, उसके रिएक्शंस हमने देखे थे दोस्तों। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं हम लोग, और इसमें हम लोग को एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करनी है दोस्तों, जिसका नाम है मेटलर्जी। तो एक्जैक्टली चैप्टर आप बोल सकते हो यहीं से शुरुआत हो रहा है, मेटलर्जी। तो बेसिकली मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? तो वी नो दैट कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है ना, और उसका अगर हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के अंदर। यानी कि क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों कि हमें जो भी मेटल्स मिलते हैं, चाहे वो मैं आयरन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं, ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें। यानी कि अब जब हम जो है ज़मीन में खोद के निकालते हैं इन चीज़ों को, तो वो किसी न किसी गंदगी के साथ, किसी न किसी अदर कंपाउंड, किसी न किसी अदर मटेरियल के साथ, मिट्टी के साथ चिपके हुए रहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट भी करते हैं। तो ये जो मेथड होता है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स को उनमें से निकालना, उसके ओर से, यानी कि उनकी जो गंदगी होती है उससे निकालना, उसको प्यूरिफिकेशन करना और उसको यूज करना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं दोस्तों मेटलर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता भी है। ओके, तो अकरेंस क्या है मेटल्स का, यानी कि मेटल्स कहाँ से मिलते हैं। बेसिकली हमें पता ही है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो रिएक्टिव होते हैं, और वो हमेशा कभी भी फ्री फॉर्म में स्टेट में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो कंबाइंड फॉर्म कौन सा हो सकता है? ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के फॉर्म में ये मिलते हैं हमें। एंड मोस्ट ऑफ द अनरिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in the free state। यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो पानी, हवा और अदर नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे अदर जो है वो इफेक्ट नहीं करता उनका, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। मतलब ये कुछ ऐसे मेटल्स हो गए, ये हमें प्योर स्टेट में फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं। पर इसके अलावा जितने भी होते हैं, आयरन, कॉपर, निकेल, ये जितने भी चीज़ें होते हैं ना दोस्तों, ठीक है ना, ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होता है मेटल्स का, जो हमें नेचर के अलॉन्ग में मिलते हैं, जिसके साथ में कुछ इंप्योरिटीज़ होती हैं, उसी चीज़ को मिनरल्स भी कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हमें मेटल्स नहीं मिलता है, हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, मिनरल्स मिलते हैं। हम जब ज़मीन की खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं ना हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, खनन, ठीक है। तो वो जब खनन हम लोग करते हैं, कोई भी पहाड़ को खोदा जाता है, ज़मीन को खोदा जाता है अलग अलग जगहों पे, तो उसमें से जो चीज़ मिलता है वो मेटल्स नहीं होता है। इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ मिक्सचर, एंड वो मिक्सचर का नाम दिया गया मिनरल्स। एंड उसमें से जो भी चीज़ मिलेगा, मेटल्स मिलेगा, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मेटलर्जी प्रोसेस से, एंड अलग अलग चीज़ों को ऐसे ही सेपरेट किया जाता है। और ये जो मिनरल्स होते हैं ना, जिसमें से मेटल को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं ओर्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि जिसमें से मेटल्स निकला जा रहा है, तो वो मिनरल्स जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। ओके, और ओर्स जो होता है, इट कंटेन मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप की गंदगी उसमें प्रेजेंट होते हैं ओर्स के अंदर। अब वो गंदगी बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि मिट्टी हो सकता है, पत्थर, सैंड हो सकते हैं, कुछ रॉकी सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर कुछ और मेटल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग मेटल्स के कंपाउंड भी हो सकते हैं। और यही जो इंप्योरिटीज होती है ना दोस्तों, उसको गैंगवे के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग याद रखिएगा, दीज इंप्योरिटीज आर कॉल्ड एज द गैंगवे, ठीक है। और ये जो मेटल्स होते हैं, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ओर से, अलग अलग मेथड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो जब भी हमें कोई पहाड़ को खोद के या फिर अलग अलग जमीन को खोद के जब मिलेगा ये सभी चीज़, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स जो है सेपरेशन करने का। क्योंकि हम लोग को जब मिलेगा, हम लोग को तो गंदगी चाहिए नहीं ना, हम लोग को तो प्योर मेटल ही चाहिए, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो सेपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, मेटल को सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना, प्योर फॉर्म में उसको निकालना और से, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ये चीज़ याद रखना है, क्लियर है। तो चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है मेटलर्जी का, कि प्योर मेटल जो है हम लोग ओर से निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत सारे स्टेजेस में। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सबसे पहला जो स्टेज है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि जो ओर्स है उस चीज़ को ही निकालना, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, तो जो प्रोसेस होता है सेपरेटिंग का,
ठीक है ना। सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है, किसका सेपरेशन, गैंगवे, यानी कि जो इंप्योरिटीज होती है, तो ओर्स से गैंगवे को सेपरेट करना जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसमें होता यह है कि इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिजायर मेटल इज इंक्रीज, यानी कि जो भी मेटल्स हमें चाहिए होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। एंड कुछ मेथड्स होते हैं ऐसे जो जनरली किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को करने के लिए। तो कौन कौन से मेथड है, सबसे पहला जो मेथड आपको देख पा रहे हो यहाँ पे वो है सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, यानी कि हम ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटेशन की हेल्प लेके हम सेपरेशन करेंगे, ठीक है। और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ओर्स के, इसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं छोटे पार्टिकल से, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल से सेपरेट किया जा सकता है। जो भी गंदगी होगी सेपरेट कर सकते हैं हम लोग ग्रेविटेशन मेथड से। तो ग्रेविटेशन मेथड के अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो है विल्फली टेबल मेथड। तो ये विल्फली टेबल मेथड एग्जैक्टली है क्या, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे 3 चेंबर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से और जो होता है पाउडर फॉर्म में डाला जाता है, करेक्ट है। पाउडर फॉर्म में और जब डाला जाता है और यहाँ से एक वाटर बकेट, वाटर चैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाला जाता है, वो यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे स्लिट्स होते हैं और ये जो टेबल होता है ये वाइब्रेटिंग टेबल होता है। इसके लिए इसका नाम विल्फली टेबल रखा है, बिकॉज साइंटिस्ट है विल्फली, उन्होंने डिस्कवर किया था ये चीज़। तो जैसे ही जो पाउडर और है ये टेबल के ऊपर जब जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे गिरेगा, तो होगा ये कि ये टेबल बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, कांपने लगेगा। तो कांपने लगेगा तो क्या होगा कि इसके बीच में आप देखोगे तो स्लिट्स बने हुए हैं, ठीक है, दिख रहा है ये स्लिट्स बने हुए हैं। ये स्लिट्स मतलब एक तरीके से गैप बने हुए हैं। तो होगा ये कि जो गैप है उसमें से आपके जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वहां से वो छोटे पार्टिकल से सेपरेट हो जाएगा और यहां से जाके वो कॉन्सेंट्रेटेड जो ओर होगा उसको सेपरेट किया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं। एंड जो भी गंदगी होगी गैंगवे, वो यहां से जाके ये लास्ट वाले चेंबर में कलेक्ट किया जा सकता है और इसी प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड जिसका नाम था विल्फली टेबल मेथड। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे और भी हमें मेथड्स देखना है। अगला जो मेथड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब हाइड्रोलिक यानी कि कहीं ना कहीं इसमें वाटर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक का एक मतलब ये भी होता है कोई भी लिक्विड, यानी कि पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक चेंबर बनाया हुआ है इस प्रकार के, इसमें पाउडर करके ओर को डाला जाता है और यहाँ से पानी का सप्लाई दिया जाता है। तो जब ये पाउडर और यहाँ तक आएगा और ये पानी यहाँ पे आएगा तो दोनों एक तरीके से मिक्स होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिक्स नहीं होंगे। लेकिन वो पानी के प्रेशर के कारण यहाँ पे जो वाटर इसके अंदर जो जा रहा है वो ओस को क्या करेगा, ऊपर ही कर देगा, उसको तैराने लगेगा, यानी कि फ्लोट करने लगेगा। एंड जब भी वो फ्लोट करने लगेगा तो जितनी भी गंदगी होती है वो हल्की होती है। आपको पता ही होगा कि जो बेसिक जो गंदगी होती है वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे ही वो पानी के ऊपर तैरेगा तो ये जो पाइपलाइन आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू वो जो गंदगी है यानी कि गैंगवे जो है वो क्या हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। एंड जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर रहेगा वो यहाँ से सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हाइड्रोलिक सेपरेशन बहुत ही इजी मेथड है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं हमारे आखिरी मेथड, जो कि आज के हम लोग को दिन पढ़ना है, हमारे लेक्चर का आखिरी मेथड है। उसके बाद और भी मेथड्स है जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तो ये आखिरी मेथड है जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक रोलर है और एक यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 रोलर्स डाल के रखे हैं, एक मैग्नेटिक रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है, और यहाँ पे पाउडर ओर की सप्लाई की जाती है। तो जैसे पाउडर ओर की सप्लाई आप करोगे, अब वो पाउडर ओर के अंदर कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक रोलर है ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट डाला हुआ है, ये बार बार घूमेगा घूमेगा और ये पाउडर को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो जैसे ही पाउडर को आगे की तरफ लेके जाएगा तो यहाँ पे रखा गया है 2 बकेट या फिर 2 आप बीकर ले सकते हो, कोई भी चेंबर ले सकते हो, वो रखा गया है। अब होगा ये कि जैसे ही वो पाउडर के अंदर अगर कुछ ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं तो वो थोड़ा देर तक अट्रैक्ट रहेंगे, देर तक अट्रैक्टेड रहेंगे, यानी कि चिपके हुए रहेंगे ना मैग्नेट से, जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये जो पाउडर आ रहा है यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके गिर जाएगा, ठीक है, जो मैग्नेट वाला रहेगा। एंड जो बिना मैग्नेट वाला रहेगा, यानी कि जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, यानी कि उसमें कुछ मैग्नेटिक चीज़ें हैं ही नहीं, तो वो सीधा सीधा आएगा यहाँ से, जब गिरेगा तो ये पहले ही गिर जाएगा, यानी कि ये वाले चेंबर में। तो ये वाले चेंबर में आप नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो है कलेक्ट कर सकते हो और ये वाले में थोड़े देर के बाद वो गिरेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा ना, मेटल्स रहेंगे उसके अंदर, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट रहेगा, तो वो थोड़ा सा लेट गिरेगा क्योंकि वो थोड़ा सा देर चिपका रहेगा, फिर जाके गिरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेथड से बहुत ही अच्छा मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें आप मेटल्स वाले जो ओर होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हो, नॉन मेटल्स यानी कि नॉन मैग्नेटिक वाले चीज़ों को। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये मैं समाप्त करता हूँ। काफ़ी छोटा सा लेक्चर था क्योंकि आपको मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों।
तो ऑलमोस्ट हमारा हर एक चीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की बात नहीं है। जल्द से जल्द हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। तो आगे का जो पार्ट है दोस्तों, इसके आगे का भी 2-3 मेथड है, फ्रॉड प्लैटिशन मेथड है एंड भी एक और 2 मेथड है, और उसके हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। विल स्टडी मोर अबाउट द मेथड्स लाइक फ्रॉड प्लैटिशन वगैरह इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।